बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चढ़ावे का एक एक पैसा दान पेटी या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के खजाने में जमा होना चाहिए। सेवायत या कोई अन्य व्यक्ति रकम अपने पास नहीं रख सकता। कोर्ट ने पारदर्शी व्यवस्था और सही हिसाब किताब सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। DRDO की मिसाइल तकनीक अब भारतीय कंपनियां बना सकेंगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। जरूरी योग्यता और नियामकीय मानक पूरे करने वाली कंपनियां इन मिसाइलों का स्वदेशी उत्पादन कर सकेंगी। इससे घरेलू रक्षा विनिर्माण मजबूत होगा और MSME समेत भारतीय कंपनियों को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में नए अवसर मिलेंगे। रेप केस में तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप केस में 10 साल की सजा पाए तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल की सरेंडर से छूट की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर कर प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही उनकी अपील पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। 22 सितंबर तक प्रमाण पत्र जमा होने पर अपील उसी दिन सूचीबद्ध की जाएगी। TMC के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सांसदों को नोटिस जारी किया है। ये सांसद कथित तौर पर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए हैं। अभिषेक बनर्जी ने दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल लोकसभा स्पीकर को नोटिस नहीं भेजा और समय पर फैसला लेने की जरूरत पर जोर दिया। घाट का घटिया निर्माण देख भर के बीजेपी सांसद, अफसर को लगाई फटकार। कानपुर के नानाराव घाट के सौंदर्यीकरण के कार्य के निरीक्षण के दौरान बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी नाराज हो गए। घाट पर गंदगी और खराब गुणवत्ता की टाइल्स देखकर उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदार से सवाल किए। पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर को फटकार लगाते हुए सांसद ने जांच और कार्रवाई की चेतावनी दी। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थल पर निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। मशरूम की खेती से किसानों की बढ़ेगी कमाई, CM योगी से मिली प्रोफेसर शालिनी सिंह। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रोफेसर शालिनी सिंह बिसेन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर योजनाओं पर चर्चा की। उनका कहना है कि कम जगह और सीमित लागत में मशरूम उगाया जा सकता है। किसानों की मुफ्त ट्रेनिंग देने के साथ मशरूम से लड्डू और नमकीन जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद बनाने की भी जानकारी दी जा रही है। महायुति में निगमों के बंटवारे पर बनी सहमति, विधायक संख्या के आधार पर मिलेगा हिस्सा। महाराष्ट्र में महायुति के घटक दलों के बीच निगमों के बंटवारे का विवाद सुलझ गया है। वर्षा में हुई समन्वय समिति की बैठक में तय हुआ कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को उनके विधायक संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलेगी। बड़े निगमों में बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है। शिवसेना और एनसीपी के बाद छोटे सहयोगी दलों को भी पद और समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दिल्ली में H1N1 के 2308 के CM रेखा गुप्ता ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। दिल्ली में बढ़ते H1N1 मामलों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि इस साल H1N1 के 2308 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दवाओं, डॉक्टरों और बेड की कमी नहीं है। सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की और कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। पटना में छात्रों का हंगामा, CM आवास घेरने की कोशिश पर पुलिस से झड़प। बिहार में 17वीं BPSC परीक्षा रद्द करने समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। JP गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों की अन्य मांगों में TRE-4 में एक परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग हटाना और डोमिसाइल नीति लागू करना शामिल है। छात्रों पर विवादित बयान देने वाले BPSC अधिकारी सस्पेंड, CM सम्राट चौधरी का एक्शन। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी करने वाले BPSC परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद अधिकारी ने बयान पर खेद जताया था। छात्र नेता और विपक्ष ने भी कार्रवाई की मांग की थी।